नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। इसी आशा के साथ आज हम बात करेंगे जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए ये वीडियो रामबाण होगा। सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है बैंगनी, लाल, पीला या सफेद। तो बता दें डियर, जब लाल, नीला तथा हरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब जो प्रकाश का कलर हो जाता है डियर वो सफेद हो जाता है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? क्या फल या सब्जियां या पनीर या मिठाई? तो जब नए ऊतकों की बात आए कि नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व, तो वो पनीर प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट है। शिद्दत से एक एक पॉइंट को देखते हुए चलिएगा, प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लगेगा डियर। पनीर याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने, शहजादा सलीम या मलिक अंबर ने या शहजादा दानियाल ने? तो अबुल फजल ये वही हैं जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी, और जो इनकी हत्या थी डियर वो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? बारदोली, खेड़ा, चंपारण या नोआखाली? तो बारदोली में आपको पता है कि कर के विरोध में एक बहुत बड़ा जो है किसान आंदोलन किया गया था, और उसी आंदोलन के तहत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। खेड़ा में भी आपको पता है विशाल जो है आंदोलन हुआ था। चंपारण में नील की खेती के लिए महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, और गांधी जी ने चंपारण में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था डियर। लेकिन नोआखाली जो देख रहे हैं ये कृषक से संबंधित, यानी कि खेती से संबंधित, किसानों से संबंधित कोई भी आंदोलन नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, नोआखाली, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, कांग्रेस विभाजन के दिन या महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन? तो जो राष्ट्रीय शोक दिवस है डियर ये बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लेकिन बंगाल विभाजन के बाद इतना इसका विरोध हुआ कि आगे चलकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, और उसका फिर से क्या एकीकरण कर दिया गया। और बंगाल विभाजन में सबसे ज्यादा जो इसका विरोध करने वाले नेता थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, जिन्हें हम बेताज बादशाह के नाम से भी जानते हैं। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 38, 19, 14 या 18? क्या 38 में कहा गया है, या 19 में, या 14 में, या 18 में? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है डियर वो संविधान के आर्टिकल 38 में नहीं थी। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कल्याणकारी राज्य की जो तत्व हैं ये डीपीएसपी में है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में है। और तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं डियर ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? राष्ट्रीय आय से, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, प्रति व्यक्ति आय से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है डियर भारत में वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से ही निर्धारित होते हैं, और इसी से डीए और इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ाया जाता है। तो नोट रखिएगा। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात पूछी जाए तो भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की बात करने वाले वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी जी हैं, जिन्होंने उस समय अपने टाइम में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की बात की थी। लेकिन अगर विश्व में प्रति व्यक्ति आय की बात पूछी जाए तो पीसी महालनोबिस का नाम नोट कर लीजिएगा। ये विश्व में प्रति व्यक्ति आय के गणना के जनक माने जाते हैं पीसी महालनोबिस, और भारत में दादा भाई नौरोजी जी माने जाते हैं।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चावल को पॉलिश करने पर निम्न में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एक्सोरोफाइटल, थायमीन, कैल्सीफोरल या एस्कॉर्बिक अम्ल। तो चावल को जब आप पॉलिश कर रहे हैं डियर तो उसका जो विटामिन है थायमीन वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का या अमोनियम नाइट्रेट का, ये सभी। तो कृत्रिम वर्षा यानी कि मेघ बीजन जब आपको कराना हो तो आप सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कीजिएगा डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आतिशबाजी में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम या कैल्शियम के कारण। तो जब आप पटाखे छुटाते हैं, आतिशबाजी करते हैं तो जिसमें जो लाल रंग निकलता है डियर वो स्ट्रांसियम के कारण होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले कि पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है तो हरा रंग डियर जो होता है ये बेरियम के कारण होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सारे जहां से अच्छा के जो रचयिताकार हैं वो मोहम्मद इकबाल हैं। मोहम्मद इकबाल ने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को अगर राष्ट्रपति को भंग करना है तो किसकी अनुशंसा से करेगा? क्या प्रधान न्यायाधीश से, लोकसभा की, राज्यसभा की या केंद्रीय मंत्रिमंडल की? तो लोकसभा को अगर राष्ट्रपति को भंग करना है डियर तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से ही क्या लोकसभा को भंग कर सकती है। और लोकसभा एक निम्न सदन है डियर। लोकसभा निम्न सदन है और लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो वर्तमान में 550 हो सकती है, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन का पद था उसे 25 जनवरी 2021 से खत्म कर दिया गया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और बता दें जो राज्यसभा है इसे हम उच्च सदन कहते हैं और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की सीटों की संख्या 250 तक होती है और इसको कभी भी भंग या जो है इसका निलंबन नहीं किया जाता। ये एक स्थायी सदन है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1948। तो भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है डियर ये 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और इसी दिन हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? प्लेग चूहा से होता है, रेबीज कुत्ता से होता है, टैपवर्म सुअर से होता है, लेकिन जो पोलियो है डियर ये बंदर से नहीं होता बल्कि ये एक वायरस से होता है। और पोलियो के टीकाकरण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जोनास ई साल्क ने पोलियो के वैक्सीनेशन की खोज की थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी कौन थी? जयललिता, नरगिस दत्त, देवकी रानी या वैजयंती माला। तो प्रथम जो अभिनेत्री थी राज्यसभा के लिए वो थी नरगिस दत्त। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। ये सुनील दत्त की वाइफ थी और संजय दत्त की मां नरगिस दत्त हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए सबसे पहले अभिनेत्री के रूप में नामांकित किया गया था। अगर क्रिकेटर में बात पूछी जाए तो सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विलियम्स बहनें किससे संबंधित है? पॉप संगीत से, टेनिस से, फैशन मॉडलिंग से या चित्रकारी से। तो जो विलियम्स बहनें हैं डियर ये टेनिस से संबंधित है। आपने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा। ये सब वही विलियम्स बहनें हैं जो कि टेनिस की एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। भारत की अगर पूछे टेनिस की तो आप बताएंगे कि सानिया मिर्जा भारत की टेनिस की सुपरस्टार खिलाड़ी हैं डियर। डिक्थेनॉल क्या है? 10 किलोमीटर की दौड़, मैराथन रेस का एक भाग, 10 आइटम की प्रतियोगिता या लैक्रोस खेल। तो बता दें डियर जो डिक्थेनॉल है ये 10 आइटम की क्या एक प्रतियोगिता होती है। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रश्न बिल्कुल लेवल के हैं, प्रश्नों को शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा। पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। थर्ड मैन कहाँ खड़ा किया जाता है? लेग साइड पर, स्लिप व गली के पीछे, मिड ऑफ पर या इनमें से कोई नहीं। तो जो आप थर्ड मैन खड़ा करेंगे, ये क्रिकेट की बात है डियर, तो स्लिप और गली के पीछे खड़ा करेंगे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। फिनिक्स फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में, एसेक्स में, डरबन में या कंपाला में? तो जो फिनिक्स फार्म है डियर ये डरबन में है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डरबन में फिनिक्स फार्म है, नोट कर लीजिएगा। चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण कराया था? सांची का, उज्जैन का, ग्वालियर का या खजुराहो मंदिर का? तो जो चंदेल राजा थे, चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चंदेल राजा का जो संस्थापक था चंदेल वंश का, उसे हम नन्नुक के नाम से जानते हैं, तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या प्लीहा? तो मलेरिया एक प्रोटोजोवन रोग है जो कि मादा एनाफिलिज मच्छर से फैलता है, और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो प्लीहा है, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, और ये आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु या जाड़े में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है डियर ये शीत ऋतु में होती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है भूमध्य सागर की, तो बता दें जो भूमध्य सागरीय रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा या कहते हैं, इसको कांगो नदी 2 बार काटती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती श्रीमाओ भंडार नाइके, श्रीमती मार्गरेट थैचर, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती गोल्डा मायर? तो प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी डियर वो थी श्रीमती श्रीमाओ भंडार नाइके, और ये कहाँ की थी? तो ये श्रीलंका की थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि टॉप 13 प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। इसके आगे के प्रश्नों को फिर हम एक नई सीरीज के साथ आपको संचालित करके तुरंत करवाने का प्रयास करेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।